बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है रमज़ानुल मुबारक में, और अल्लाह पाक की रहमत बरस रही है, बारिश हो रही है। तो सोचा है क्यों ना आप लोगों के लिए आज एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करते हैं। मेरा दिल भी कर रहा है कुछ यूनिक सा बनाने को। तो आज मैं सोचा हूँ एक स्पेशल सी ना आलू के पराठे की रेसिपी बनाते हैं, और ज़बरदस्त रायते के साथ, तो जो आपको पसंद आएगी। असर का टाइम हो चुका है, ये देखें। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार आलू के पराठे। सारी इसकी फीलिंग नज़र आ रही है, ये देख सकते हैं आप ये जब खाएंगे तो आप याद ही करेंगे कि कोई मज़ेदार से आलू के पराठे हमने खाए हैं। साथ ही हम इसके अचार भी खाएंगे, और साथ जो हमने रायता बनाया है, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आलू का पराठा, मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बनाने लगे हैं आलू के पराठे, जिसके लिए ये आलू ले लिए, वॉश कर लिए। इसमें हम डालते हैं पानी डाल दिया, इसको रखने लगे हैं चूल्हे पर। फ्लेम कर दिया है ऑन, और इसको हम बॉईल कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि आलू के पराठे मज़े मज़े के अफ्तारी में कैसे बनेंगे। बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, जुम्मे का दिन है। तो चले आलू बॉईल होने के बाद आपसे कितने आलू बॉईल होते हैं, और हम इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं कट कर लेते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज और पुदीना। सबसे पहले काटते हैं हम हरा धनिया। हरा धनिया कट कर लेते हैं। हरा धनिया आलू के पराठे में बहुत ही मज़े का लगता है, इसकी जितनी मिकदार ज़्यादा रखेंगे उतना ही मज़ा आएगा। हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च जो होती है ना, सब्ज़ मिर्च, इसका आलू के पराठे में बहुत मज़े का टेस्ट लगता है। इसी तरह पुदीना भी हम थोड़ा सा शामिल कर लेंगे इसमें। पुदीने का एक अपना फ्लेवर होता है, और एक अच्छी सी इसकी खुशबू जो है ना पराठों में आ जाएगी। इसी तरह हरी मिर्चों को भी हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेते हैं। तकरीबन छोटे साइज़ की ये तेज़ वाली मिर्चें मैंने यहाँ 8 ली है। आधा किलो आलू है, और देखते हैं उसमें कितने पराठे बनते हैं। मुझे हरी मिर्च पराठों में बहुत मज़े की लगती है। आप भी इसको ऐसे ही बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल बारीक बारीक काट लें आप। ये देखें, हर बाइट में एक छोटा सा टुकड़ा हरी मिर्च का है ना, तो मज़ा आ जाता है खाना खाने का। हरी मिर्चें भी हमने काट ली हैं। हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, और तकरीबन 8 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें हमने काट ली हैं। अब हम इसके लिए काटते हैं प्याज। एक प्याज ले लेंगे हम, और इसको भी हम बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लेंगे। आप प्याज को चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा टेस्ट लेना ना, तो आप इसको बारीक बारीक इस तरह से काट कर शामिल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। 1 टेबलस्पून लेंगे हम साबुत धनिया, और इसको हम चट्टू वट्टे में पीस लेंगे। ये देखें जी, धनिया हमने क्रश कर लिया। पाउडर नहीं बनाया है इसका, सिर्फ हमने इसको क्रश करना है। चट्टू वट्टे में इसको कूट लेना, यानी कि आलू हमारे उबल चुके हैं। अब हम इसको ठंडा करते हैं, और छिलका रिमूव करने के बाद हम इसको पिठी बनाएंगे, यानी कि इसको पीस लेंगे। मैंने सोचा साथ ही आपको बाहर का मौसम भी दिखाता हूँ, क्या ज़बरदस्त बारिश। छिलका करते हैं हम रिमूव। ये देखें, बड़ी आसानी से हो जाएगा। जब इसको आप तकरीबन 15 से 20 मिनट आलू उबाल लेंगे ना, तो छिलका बड़ी आसानी से रिमूव होगा। 1 बाय 1 इसी तरह हम सारे आलू जो है ना छील लेंगे। आलू सारे के सारे जो है ना हमने छील लिए हैं। अब आलू को हम पीस लेते हैं। इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। पहले हम शामिल करते हैं इसमें हरा धनिया, जो हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था, और इसी तरह इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते भी शामिल कर देंगे हम।
और अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चों की मिकदार मैंने तो थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, मुझे ऐसे ही पसंद है चटपटे। और अब जो हमने प्याज को बारीक बारीक काटा था ना स्लाइस करके, वो भी इसमें हम शामिल कर देते हैं। अब डालेंगे हम इसमें कुटा हुआ धनिया, जो हमने 1 टेबलस्पून धनिया कूट लिया था। और अब इसी तरह हम डालेंगे इसमें 1/2 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा। ज़ीरे को पीसना नहीं, ऐसे ही डालना है। थोड़ा सा हम इसमें चाइना नमक भी शामिल कर रहे हैं, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आपको चाइना नमक नहीं मिलता या पसंद नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसी तरह इसमें हम 1 चुटकी कलौंजी शामिल कर रहे हैं। कलौंजी आप भी हर खाने में शामिल किया करें, एक तो ये फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है। और अब हम इसमें लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं, 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। लाल मिर्च की मिकदार हम कम ही रखेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च की मिकदार ज़्यादा रखी है। अब कुटी हुई मिर्च शामिल कर रहे हैं इसमें, 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून आम नमक, लाहौरी नमक, जो हर घर में हर खाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो खानों की जान होता है, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से करेंगे अब हम इसको मिक्स। आप हाथ की मदद से करना चाहते हैं हाथ की मदद से कर लें, चम्मच की मदद से करना चाहते हैं चम्मच की मदद से इसको मिक्स करें। मकसद है तमाम चीज़ों को यकजान करना। नमक की जो छोटी बड़ी डलियाँ होती हैं वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ले जी, हमने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया है। पिट्ठी हमने ज़बरदस्ती मैश कर ली है। अब हम बनाएंगे इसके पराठे। आटा हमने ले लिया, सफ़ेद आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आटा हम इसे इस तरह से गूंदते जाएंगे, बड़े आसानी के साथ ही गूंद जाएगा। आटा गूंदने में भी अब जिद्दत आ गई है। पहले ख़वातीन को बड़ा मसला दरपेश होता था आटा गूंदते हुए, लेकिन अब आसानी से गूंज जाता है। थोड़ा थोड़ा एक साइड से गूंदती रहती हैं, साथ साथ पानी शामिल करती रहती हैं और आटा जो है ज़बरदस्त सा गूंज जाता है। सफ़ेद आटा है, लाल आटे का पराठा मज़े का नहीं लगता। आपने फ़ाइन आटा लेना है, सफ़ेद आटा, तो उसका जो है पराठा बहुत मज़े का बनता है, आलू का पराठा। आप तमाम दोस्तों को पता है, जो मेरी हेल्प करती है ना वो मेरी वाइफ है। साथ ही हम इसका एक रायता भी तैयार करते हैं। आलू के पराठे के साथ जो है ना रायता बहुत मज़े का लगता है। थोड़ा सा पुदीना लेंगे, 4 अदद हम हरी मिर्चें ले रहे हैं, 1 लहसुन का जवा लेंगे और थोड़ा सा शामिल करेंगे हम इसमें हरा धनिया। हरे धनिया की मिकदार पुदीने से आपने दुगनी रखनी है। अगर आप 250 ग्राम दही में ये रायता बनाएंगे ना, ये बहुत मज़े का बनेगा। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ये देखें, ज़ीरा इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया। और नमक भी हम इसमें थोड़ा सा शामिल कर लेंगे। अगर आप नमक इसमें शामिल नहीं करते तो आप दही में भी शामिल कर सकते हैं। ये लें जनाब, अब इसको हम पीस लेते हैं। ऐसे चटुवटे की मदद से हम इसको पीस लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा रायता तैयार हो जाएगा। ये रायता आप बारबेक्यू में तिक्के कबाब के साथ, तहरी के साथ, चावलों की जो तहरी बनती है उसके साथ, आलू के पराठे, कीमे के पराठे, हर किस्म के जो स्नैक्स होते हैं ना जिसमें रायता इस्तेमाल होता है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी, हमने इसको पीस लिया, कूट लिया और अब हम इसका बना लेते हैं रायता। 250 ग्राम दही लिया। दही को हमने फेंटना नहीं है, हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। इसका सिंपल सा रायता बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी होगा इंशाल्लाह। सारा रायता, जो चटनी बनाई थी हमने, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा, नमक और आलू के पराठे के साथ जो रायता बनता ना, वो हमारा तैयार हो गया। छोटे साइज़ के पेड़े बनाएंगे हम इसके। डबल पेड़ा बन जाएगा तो पराठे का साइज़ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। को जितना बेल सकते हैं ना बारीक, उतना बेल लेंगे। ये पिठी जो हमने तैयार की थी, अब हम इसको पराठे पे भर लेंगे। पेड़े का साइज़, पराठे का साइज़ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप बहुत बड़े साइज़ के पराठे बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज़ है, कमर्शियली भी यही बनता है। और इसी तरीके से इसमें पिट्ठी भरी जाती है। इसको हम साइडों से इस तरह से दबाएंगे
ताकि ये अच्छा सा कवर हो जाए। बेल लेंगे हम पराठे को, अच्छे से बेलेंगे। ये चूल्हे पर हमने तवा रख दिया और अब हम इस पे पराठा जो हमने बेला वो डालेंगे। थोड़ा सा तवा मज़ीद गर्म हो जाए, पराठा हम डाल देते हैं तवे पर। ये देखें, 2 मिनट ऐसे ही पकाने के बाद पराठा हम पलटाएंगे ताकि दूसरी तरफ से भी इसको कुछ पका लें। और साथ ही हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं और डालडा घी जो आम घी होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से दोबारा साइड चेंज करेंगे। पराठा अगर आपने क्रिस्पी बनाना ना, कि जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सा बने, तो इसको आपने मीडियम से कम फ्लेम पर पकाना है। इस तरह से इसको घुमाएंगे, साथ साथ साइड बार बार चेंज करेंगे हम। इंशाल्लाह आप ये पराठा बनाएंगे ना तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि ये पराठा आपको कैसा लगा। और अभी 2-3 दिन मज़ीद बारिशें हैं, रमज़ानुल मुबारक, इंशाल्लाह ऐसे ही बाबरकत रहेगा, मज़ीद ठंडा रहेगा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। साथ इसके आप लस्सी भी बना सकते हैं। लस्सी का और आलू के पराठे का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद क्रिस्पी बना सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट बन चुका है। अब इसको हम उतार लेते हैं। ये देखें जनाब, दूसरा पराठा अब हम इस पे डालने लगे। लें जी, इसी तरह हम सारे पराठे जो है ना तैयार कर लेंगे। आलू के पराठे आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सॉफ्ट पसंद है या क्रिस्पी, लेकिन मुझे आलू का पराठा क्रिस्पी पसंद है। जितना ज़्यादा क्रिस्पी होता है ना उतना ही मज़ेदार होता है। 2 मिनट के बाद इसको भी हम पलटाएंगे और अब लगाएंगे हम इसके ऊपर घी। ये देखिए जी, घी लगा लेंगे हम। बहुत ज़्यादा घी वाला पराठा अच्छा नहीं लगता, बस इतना घी लगाएंगे ये क्रिस्पी हो जाए। और साथ ही हम साइड दोबारा चेंज करेंगे। अब फिर चेंज करेंगे साइड इसकी। ज़बरदस्त से पराठे तैयार हो गए।